आप लोग सब काम्य वन में आए हैं। ये भगवान का 12 वनों में से जो सर्वोच्च प्रिय वन है वो कौन सा है? वृंदावन। उसके बाद वाला सेकंड फेवरेट फॉरेस्ट है ये काम्य वन। ये भी बहुत विशाल है और वृंदावन इतना ही सुंदर है। इसकी विशेषता ये है कि ब्रज भाषा में कहते हैं काम वन, यानी यहाँ लोग वन नहीं कहते, वन कहते हैं, वो को वो वृंदावन कहते हैं। तो काम बन जाए तो काम बन जाए, तो काम वन ये स्थान का नाम है। आगे का वाला काम जो है वो भौतिक इच्छा है। काम बन जाए तो काम बन जाए, यानी यहाँ पर सारे काम पूर्ण हो जाते हैं। तो काम मन का महिमा ऐसा है कि काम मन में सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसलिए यहाँ पर इच्छाओं को करना चाहिए, भौतिक इच्छाओं को नहीं करना चाहिए। जैसे कल्प वृक्ष के सामने बैठकर दुनियादारी की मांग नहीं करनी चाहिए। ये कल्प वृक्ष जो है वो हमें हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ण करने की क्षमता रखते हैं। तो वैसे काम्य वन भी पूरा वन इसी शक्ति को रखता है। अभी सूर्यास्त का समय हो रहा है, अभी सब पक्षी लौट के आएंगे, मोर आएंगे, अभी तोता आएंगे और हमारी कथा में सुंदर बैकग्राउंड म्यूजिक देंगे। देना शुरू कर दिया उन्होंने। हाँ, तो काम्य वन की एक विशेषता है कि काम्य वन में भगवान ने बहुत सारे तीर्थों को, धामों को स्थान दिया है। यहाँ पर बद्रीनाथ है, यहाँ पर केदारनाथ है, यहाँ पर गंगोत्री है, यमुनोत्री है, यहाँ पर गया है, गया प्रकट हुआ है, यहाँ पर सेतुबंध रामेश्वर प्रकट हुआ है, यहाँ पर विमल कुंड है जिसमें 84,000 तीर्थ प्रकट हुए हैं, उसके अंदर विराजमान है। ऐसे सुंदर सुंदर स्थान है यहाँ पर। अभी हम लोग भोजन थाली आए हैं। ये जो स्थान है ना उसका नाम है भोजन थाली भी नाम है, भोजन स्थली भी नाम है। ठीक है। जो 4 महादेव बने हुए हैं उसमें से एक महादेव यहाँ है, कामेश्वर महादेव, जो वज्रनाभ ने बनाए थे। तभी हम आपको भोजन स्थली इस जगह की कहानी बताएंगे। भोजन स्थली है भगवान की भोजन करने की प्रिय स्थली है। इसके पीछे कहानी ऐसी है कि एक राजा था, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन क्या कुंभदास, कुंभलाश, हाँ कुंभलाश राजा था। वो अयोध्या के राजा थे और उस समय ये राम भगवान के बहुत पहले की कहानी। तो उसकी जो कन्या थी राजपुत्री, वो भी युद्ध में जाती थी और पिताजी के साथ बचपन से लेकर पिताजी वृद्ध होने तक, ये युवा होने तक, जब बहुत युद्ध खेले, स्वयं युद्ध में भाग लिया और हर युद्ध में विजयी हो गए। तो उसने विजयश्री का अनुभव हर समय किया था। लेकिन जब एक समय ऐसा आया कि उसके पिताजी युद्ध में नहीं केवल परास्त हो गए लेकिन मृत्यु भी प्राप्त हो गए। वो पहली बार युद्ध में परास्त हो गई ना, तो वो डिप्रेशन में चली गई। तो सन्यासी ले लिया, सब कुछ त्याग कर दिया। जीवन में जब हम केवल यश 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 अनुभवते हैं ना, तो अपयश झेल नहीं पाते हैं। इसलिए अपयश जो है ना, पराजय, वो जीवन के उत्कर्ष का एक पहली सीढ़ी है। फेल्यूर इज द बिगिनिंग ऑफ सक्सेस ऑफ लाइफ। जब लोग जीवन में ठोकरें खाते हैं ना, बहुत मजबूत हो जाते हैं, फिर ढलते नहीं हैं, टूट नहीं जाते हैं। लेकिन वो जीवन में केवल यश को अनुभव करते हैं, वो पहले ही छोटे से अपयश से पूरी तरह टूट जाते हैं। तो हम जब भक्ति में कुछ ठोकरें खाते हैं तो कोई चिंता करने की बात नहीं है, भगवान आपको मजबूत बना रहे हैं, ध्यान रखना है। तो बड़ी दुखी हो गई, वो बड़ी दुखी हो गई, विरक्त हो गई और काम्य वन में तप करने आई। काम वन में तप करने आई। यहाँ पर बहुत लंबा तप करने के बाद कृष्ण को प्रसन्न किया उसने। तो कृष्ण ने बोला क्या वरदान चाहते हो? मेरे ख्याल से विष्णु ने दर्शन दिया उनको। तो विष्णु ने पूछते ही उसने कहा कि मुझे आप एक शिला बना दो। पहले तो विष्णु ने उनको मुक्ति दे दिया, पूरा धाम में भेजने का इंतजाम किया। तो फिर भी उसने कहा कि मैं धाम में जाऊंगी, लेकिन जब आप आओगे तो मुझे शिला बना दो और मैं शिला में कटोरे, थाली, गिलास, टोकरियाँ सब बनाऊंगी और आप मुझ पर बैठकर भोजन करना। तो वो यहाँ पर थोड़े आगे जाएंगे आप, तो वहाँ पर वो इंदुसेन शिला बनी। वो शिला जो वहाँ पर है, पर्वत तो यहाँ पर है नहीं, देखिए कि शिला है बड़ी, उस शिला का नाम है इंदुसेन शिला। उसमें कटोरे, ग्लास, थालियाँ बने हुए हैं। उसका नाम कृष्णावती था।
तो वो उनको त्रेता में वरदान दिया, तो द्वापर में भगवान आकर उनसे भोजन करते थे रोज। तो यहाँ की महिमा ऐसी है कि यहाँ पर हम लोग जब भी यात्रा करते हैं, अभी तो शाम के समय आए, हम लोग सदैव यहाँ पर सुबह आते हैं और सुबह अपना खाना लेके आते हैं, इसको भोग नहीं लगाते हैं, और वो खाना लाकर उस थाली में परोसते हैं और यहाँ कृष्ण भगवान को भोग लगाते हैं बाल बालों के साथ। भाव यह है कि यहाँ पर कृष्ण भगवान रोज आकर बाल भोग करते हैं, यहाँ पर अपनी छाक खाते हैं। तो वो यहाँ की महिमा है। यहाँ पर अन्न उद्भिद दान करने की भी महिमा है। आप मिठाई लाओ, बर्फी लाओ, लड्डू लाओ, सब वहाँ पर ठाकुर जी को थाली में अर्पण करो, ठाकुर जी आके खाते हैं इसके लिए। तो वो जो इंदुसेन पर्वत है, तो उधर भी है आगे, ये पूरा एक शिला है कंप्लीट। उसके ऊपर एक बार बलराम जी बैठे थे। आप जानते हैं ना, बलराम जी, ये मधुमंगल, ये सब लोग अलग अलग लीला करते हैं। कभी कभी घर से कुछ लाएंगे, अगर स्पेशल कुछ लाएंगे तो अकेले कोने में जाकर खाएंगे, और सब ग्वाल वाल उनको जाके ढूंढेंगे कि ये किधर का है, किधर गया, तो वो अकेले खाते मिलेगा, जाके उसको लूटेंगे। ऐसे ही मधुमंगल को एक बार लूट लिया था उन्होंने। मधुमंगल एक विशेष लड्डू घर से लेके आया था और कोने में अकेले जाके खा रहा था। तो सारे छुप छुप के पीछे गए और ऐसे झपट पड़े उसके ऊपर, पूरा धोती वोती फाड़ के पूरा लड्डू गिरा दिया, सबने लड्डू खा लिया। मधुमंगल बहुत परेशान हो गया। तो ऐसे ही एक घर से दूध का बड़ा लोटा लेकर बलराम जी अकेले इस ऊपर के लेवल में बैठ के पी रहे थे। तो सब ग्वाल बाल को अचानक याद है कि बलराम जी कहाँ हैं, दाऊ जी कहाँ हैं। तो ढूंढते उसको, तो ढूंढते गए तो ऊपर वो लोटा में दूध पीते हुए अकेले नजर आए। सब लोगों ने कहा अकेले दूध पीते हो, सब लोग टूट पड़े और हाथ का लोटा फिसल गया और दूध सब इंदुसेन शिला के ऊपर से जाके जमीन के लेवल पे जमा हो गया और क्षीर सागर कुंड बना। क्योंकि सारे धामों को भगवान यहाँ पर आश्रय देते हैं, तो बलराम जी की इस लीला के माध्यम से ठाकुर जी ने क्षीर सागर धाम जो है, यहाँ पर कौन रहते हैं, क्षीर उदक शाही विष्णु परमात्मा भगवान निवास करते हैं। उनके कुंड को, वो धाम को यहाँ पर भगवान ने आश्रय दिया है। ब्रज में 5 जगह पर क्षीर सागर कुंड है। जब बलराम जी लौट कर आए थे कृष्ण का मैसेज लेकर 2 महीना के लिए, तो अब नंद बाबा ने 1 लाख गायों का दूध निकाल कर एक कुंड में जमा करके रखा। और जैसे बलराम जी भैया आए, ब्रज में प्रवेश किया, उन्होंने उनका अभिषेक किया उसी कुंड में खड़े रहकर 1 लाख गाय के दूधों से। तो वहां पर क्षीर सागर प्रकट हो गया उनके अभिषेक का जल से। 2 हो गए। दूसरा ये पहला, ये दूसरा वो। फिर जब चंद्र सरोवर में वसंत ऋतु में रास करते हुए भगवान अंतर्धान हो गए, तो क्या बने, चतुर्भुज विष्णु बने। तो जहां पर पेठा गांव में भगवान चतुर्भुज विष्णु का रूप लेकर खड़े हो गए, उनके पैरों के नीचे कमल निर्माण हो गया और उसको कमल ऐसे हो गया कि क्षीर सागर निर्माण हो गया। अभी वो कमल क्षीर सागर में दिख रहा है, क्षीर सागर प्रकट हो गया भगवान के चरणों के नीचे। तो वहां पर भी क्षीर सागर कुंड है पेठा गांव में। 3 हो गए। फिर जब भगवान ने राधा कुंड का निर्माण किया, उसमें भी क्षीर सागर ने प्रवेश किया। जब भगवान विमल कुंड का निर्माण किया, उसमें भी 84,000 तीर्थों के साथ में क्षीर सागर ने प्रवेश किया। इस प्रकार से क्षीर सागर जो है ब्रज में, जहाँ तक मुझे पता है, हो सकता है और भी जगह होगी, रिसर्च में मालूम पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। फिर ये भगवान की बाल लीला में गौचारण की बड़ी प्रिय स्थली है। यहाँ पर भगवान भोजन करने को आते हैं और गौचारण भी करते हैं। तो गौचारण करने का ग्वाल बालों को इतना आकर्षण क्यों है, तो खेलने को मिलता है, उनको मज़ा आता है बहुत खेलने के लिए। खेलने के बहाने, गौचारण के बहाने आते हैं बाहर। तो यहाँ पर एक बार आए थे वो, तो वो उन्होंने सोचा कि हम चोर पुलिस खेलेंगे। ठीक है, हम लोग खेलते हैं ना चोर पुलिस। तो उन्होंने 3 विभाग किए ग्वाल बालों के। एक ग्वाल बालों का ग्रुप को उन्होंने मेंढक बनाई, यानी बकरी बनाया समझो। एक ग्रुप को चोर बनाया और एक ग्रुप पुलिस बना। तो क्या करेंगे, चोर लोग भेड़ियों को या बकरियों को चोरेंगे और पुलिस उनको पकड़ेंगे और बकरियों को मुक्त करेंगे। तो अगर चोरों ने बहुत बकरियां चोरी कर ली और पुलिस ने कम चोरियां वापस ला ली, तो चोरों का ग्रुप जीत जाएगा। और पुलिस वालों ने बहुत सारे बकरियां एकत्र कर ली तो पुलिस वाले, ऐसा ही गेम खेल रहे थे। तो गेम जब उन्होंने तय किया और खेलना आरंभ किया,
तो उसमें एक राक्षस ने प्रवेश किया। वो राक्षस ग्वाल बाल के रूप में आया था और वो चोर के पार्टी में सम्मिलित हो गया। और कुछ जो ग्वाल बाल बने थे, एक एक करके उसने चोरी करना आरंभ किया और आगे एक पर्वत है, उसके गुफा में बंद कर दिया। अभी कृष्ण बलराम खेल रहे हैं ना, तो कृष्ण बलराम धीरे धीरे नंबर कम होते जा रहा है, तो सब लोग गायब होते जा रहे हैं, हमारी संख्या कम 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 होती जा रही है। इतने में कृष्ण ने बलराम को कहा कि देखो वो जो ग्वाल बाल है ना, वो सुबह हमारे साथ में नहीं आया था। इससे हमको क्या समझता है? भगवान को अपने हर बछड़े का नाम और पहचान थी, और भगवान को अपने हर ग्वाल बाल का नाम और पहचान थी। और कभी कोई बीमार हो गया नहीं आया तो वो भी उनको पता रहता था। तो भगवान कहते ये जो ग्वाल बाल है, ये तो एक्चुअली बीमार होकर आज नहीं आया था, लेकिन ये राक्षस उसका ही रूप लेके आया है। पूरा वेकी करके आया है वो कि आज ये बीमार है तो मैं उसका रूप लेके आता हूँ। लेकिन भगवान को कोई उल्लू नहीं बना सकता। तो बलराम जी ने देखा और कृष्ण ने दिखाया, तो वो भी समझ गए, हाँ तो राक्षस है। उसकी आंखें देखो कैसी है, हमारे ग्वाल बाल कितने कोमल नेत्र वाले होते हैं, उनकी आंखें कितनी कठोर है, और यही सब ग्वाल बालों को चोरी करके हाँ ही तुम्हें छुपा के आ रहा है। तो फिर भगवान बलराम जी से पूछे, मारो क्या उसको मैं? बलराम ने कहा मारो। फिर भगवान उसके पीछे गए, जाके पकड़ा उसको। जैसे उसको पकड़ा ना, उसने आकाश जैसा बड़ा आकार धारण किया, जैसे कि वो एकदम आकाश में चला गया, इतना बड़ा रूप धारण किया। तो भगवान ने भी उतना बड़ा रूप धारण किया, और सब खेलने वाले ग्वाल बाल सब अलग हो गए, क्योंकि इतने बड़े दो बीच में खड़े हो गए। बलराम जी भी बाजू में खड़े हो गए। हाँ, जैसे कि भाई तुम सडनली अगर मैं पर्वताकार बन गया तो आप लोग सब बाजू में जाओगे ना, तो वैसे दोनों दो खड़े हो गए तो बाजू में हो गए, और उनके बीच में बहुत घनघोर युद्ध हुआ। इतना घनघोर युद्ध हुआ कि वो इतने बड़े आकार के भी छलांग लगा देते आकाश में, और फिर पृथ्वी पर आके कूदते थे, पहाड़ पे आके कूदते थे दोनों ऐसे। अभी इतने बड़े पहले से ही है, मीलों मीलों आकाश में कूदते थे, फिर दोनों युद्ध करते 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 जमीन पर कूदते थे। तो कई बार भगवान भूमि पर कूदे तो चरण चिन्ह बने उनके। कई बार भगवान पर्वत पे घुटने पे कूदे तो भगवान के घुटने के चरण चिन्ह बने। कई बार भगवान हाथ पे पर्वत पे कूदे तो हथेली के चरण चिन्ह बने। तो कई बार कूदे तो उनकी माला जो है ना वो पटक गई, जैसे जोर से कूटेगी तो जोर से कूटी तो माला के भी चिन्ह बने। तो यहाँ पर आगे जो पर्वत है आपको दूर से दिखाऊंगा मैं, वहाँ चढ़ना मुश्किल है। तो उस पर्वत पर भगवान के हथेली के चिन्ह हैं, ऐसे 10 उंगलियों के चिन्ह हैं, घुटने के चिन्ह हैं, माला के चिन्ह हैं, चरण चिन्ह हैं, ऐसे कई सारे चिन्ह छोटे छोटे मंदिर बना के रखे हुए हैं। गर्ग संहिता में लिखा है कि जो भगवान के चरण या हस्त या किसी भी अंग के चिन्ह देखता है वो दोबारा मनुष्य के रूप में या पृथ्वी पर या भौतिक जीवन में जन्म नहीं लेता है, केवल दर्शन करने से। तो इसमें इतना जब भयंकर युद्ध हो रहा था, सब ग्वाल बाल अवाक हो गए एकदम आश्चर्य से और डर से। पृथ्वी भी थरथर कांप रही थी, क्योंकि इतना भयंकर आघात उसके ऊपर बार बार हो रहा था, राक्षस का और कृष्ण का। अब समझो आपके सामने कोई भयंकर गोलाबारी हो रही है, मारामारी हो रही है, गैंग वॉर हो रहा है, तो आप आराम से नहीं रह सकते, आपको भी धड़ 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 होगा देख के उसको। तो पृथ्वी कांप रही थी उस समय। तो बलराम जी एकदम खड़े होकर देख रहे थे, तो बलराम जी देख रहे कि पृथ्वी कांप रही है, डर रही है। तो बलराम जी ने अपना जो खेस है ना, जो उत्तरीय जो है जमीन पर डाला और अपने बाएं पैर के अंगूठे से पृथ्वी को दबाया और स्थिर किया और कहा, डोंट वरी, मैं हूँ, चिंता करने की जरूरत नहीं। अपने पैर के स्पर्श से और अपने उत्तरीय को स्पर्श देकर पृथ्वी को शांत किया उन्होंने। तो ग्राउंड लेवल पे एक जगह है जहाँ पर बलराम जी के चरण चिन्ह है, यहाँ पर वहाँ उन्होंने चरण चिन्ह से पृथ्वी को शांत किया था, वो आप दर्शन कर सकते हैं। वो भी कृष्ण बलराम तो दोनों अलग तो है नहीं। तो ये चरण चिन्ह जो है ब्रज में कई जगह पर है, कई लीलाओं में संपन्न हुए हैं। तो इसके बाद में भगवान ने व्योमासुर का, व्योमासुर, व्योम का अर्थ क्या होता है? आकाश, स्पेस, अवकाश। वो एक 5 तत्वों में से एक तत्व है, जो पंच महाभूत है उसमें एक तत्व जो है अवकाश है, स्पेस। तो व्योमासुर का वध करके भगवान ने
अवकाश तत्व को शुद्ध कर दिया। आचार्य बताते हैं कि भगवान सबसे बड़े पर्यावरणवादी हैं, पर्यावरण को शुद्ध करने वाले। कैसे? उन्होंने कालिया नाग को दमन करके जल तत्व को शुद्ध कर दिया, उन्होंने दावानन पाल करके अग्नि तत्व को शुद्ध कर दिया, तृणावर्त को मार के वायु तत्व को शुद्ध कर दिया। और कौन सा तत्व बचा? आकाश तत्व में विवासुर को मार के किया। और पृथ्वी तत्व को, पृथ्वी को शुद्ध किया मृद भक्षण लीला से, मट्टी खाकर। आप मुझे बताओ, भगवान ने कितनी बार मट्टी खाया? हम लोग एक ही लीला पढ़ते हैं ना, भगवान ने मट्टी खाया, लेकिन भगवान ने एक साल सारे बछड़े बनकर, बछिया बनकर ब्रज के कोने कोने का हर कण खाया। समझ में आया आपको? उनको वो ब्रज एक बार खाया तो इतना हंगामा हो गया घर पे, है ना। तो भगवान ने एक अलग तरीका ढूंढ के निकाला। ब्रह्म समूह लीला में जब बछड़े बछिया बने तो उस रूप में उन्होंने ब्रज के 84 कोस का कोने कोने का कण कण खाया, क्योंकि वहाँ पर उनके भक्त लोग, राधा रानी, ग्वाल बाल सब चलते हैं, भक्तों की रज उनको बड़ी प्रिय है। इसलिए मृद भक्षण लीला में उन्होंने पृथ्वी तत्व का शोधन किया। इस प्रकार से ये बहुत सुंदर स्थान है। यहाँ पर आपको क्या क्या देखना है बताएंगे। पहले आप जाएंगे वहाँ पर तो आप उधर जो भोजन थाली है उसका दर्शन करेंगे। उसके सामने एक कुंड है जो भी खाली है, वो क्षीर सागर कुंड है। उसके ऊपर आप चढ़ के जाएंगे तो वहाँ पर बलराम का एक और कटोरा बना हुआ है, वहाँ पर बलराम जी बैठे हुए थे। और वहाँ से इंदुशेन चिला पर आपको धार दिखाई पड़ेगी दूध की, अभी भी बनी हुई है, जहाँ से नीचे अगर वो कुंड बना था। उसके आगे हम आपको लेके जाएंगे, वहाँ पर छोटी जगह है, आपको बहुत डिसिप्लिन से चलना पड़ेगा, क्योंकि छोटी जगह है तो आपको धक्का मुक्की नहीं, ऐसे जाएंगे, दर्शन करके लौट के आएंगे, स्पर्श करेंगे लौट के आएंगे, स्पर्श करेंगे लौट के आएंगे। वो बलराम जी का चरण चिन्ह है। फिर इसके आगे आप जाएंगे तो आपको दूर से दिखाएंगे वो पहाड़ जिसमें व्योमासुर की गुफा है, जिसमें व्योमासुर ने सभी ग्वाल बालों को शिला डालकर बंद किया था। तो उसके बाद भगवान वहाँ गए, शिला निकाल के सब ग्वाल बालों को उन्होंने फ्री किया। सब ग्वाल बालों ने जयती जयती जय जय करके भगवान का गौरव किया। तो व्योमासुर की गुफा भी है, हम कभी गए उसके अंदर। आप जाने के समय सर्प की तरह जाना पड़ता है, अंदर जाके खड़े हो सकते हैं आप, इतना विशाल गुफा है वो। हमारे महाराज भी अंदर जाके बैठ कर ध्यान किया उसने, 1986-87 के समय की बात कर रहा हूँ। और फिर उसके अंदर दूर से ऐसे मंदिर बने हुए, छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। उसके अंदर एक जगह पर हाथ के चिन्ह है, एक जगह पैर के चिन्ह है, एक जगह घुटने के चिन्ह है, माला के चिन्ह है, सब अलग अलग प्रकार के चिन्ह हैं। कभी आपको अकेले, आप एक फैमिली आएगी 4-5 लोग की, तो आप आराम से उधर चढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत डेंजरस है, उसमें सपोर्ट कुछ है ही नहीं, वो गिरने की संभावना है, चढ़ेंगे तो उतरने की जगह नहीं है, तो यात्रा में वहाँ जाना इम्पॉसिबल है। तो वहाँ से आप चरण चिन्ह देखेंगे। फिर आपको फिसलीनी शिला पे लेके जाएंगे, वहाँ पर भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ में फिसलते थे। कहते वहाँ पर फिसलने से जन्म मृत्यु की व्याधा नष्ट हो जाती है। और वहाँ जाकर मैंने एक अद्भुत अनुभव किया है कि कितना भी बुजुर्ग व्यक्ति होगा, कितना भी गंभीर व्यक्ति होगा, कितना भी पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, कितना भी बड़ा व्यक्ति होगा, वो बच्चा बन जाता है। तो अगर किसी को बाल्यकाल का अनुभव लेना है तो फिसलीनी शिला पे फिसलना है। और एक आपको मैं रहस्य के बात बताता हूँ, भक्ति करने पर आगे क्या होता है पता है आपको? हम पुनः बालक जैसे बन जाते हैं। वी बिकम चाइल्ड लाइक, नॉट चाइल्डिश। एक अगर हमारी भक्ति सच्ची हो गई है तो हमारा हृदय बालक की तरह निरागस निष्पाप हो जाता है। वी बिकम लाइक चाइल्ड, एक्चुअली लाइक चिल्ड्रन। तो वहाँ पर आपको, मैंने कई लोगों को 70-80 साल के, जैसे हमारी नर्सिंग स्कूल की जो प्रिंसिपल थी पहले, डायरेक्टर मिसेस कुलकर्णी, लाफिंग एंड स्किडिंग ओवर इट। तो मैंने उन्हें बोला कि मैं पेपर में दूंगा ये न्यूज़ कि देखो कैसे बड़े बड़े बुजुर्ग है ना, वो बाल्य भाव को यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। इतना भगवान के बाल्य लीला का वहाँ प्रभाव है कि भगवान यहाँ पर इतने फिसले हैं। तो हमने कई संतों को वहाँ पर पेट के बल फिसलते हुए देखा है, लाइक डाइविंग पोजीशन। और आप ऐसे आएंगे ना तो अपने आप नीचे आएंगे, आपको धक्का वक्का मारने की जरूरत नहीं। आप बैठेंगे तो भी अपने आप फिसलेंगे,
खड़े तो नहीं कर सकते आप, बहुत डेंजरस है, लेकिन लोग बैठ के खींचते हैं, कभी किसी बच्चों को गोद में लेके फिसलते हैं, कभी दंडवत प्रणाम के रूप में फिसलते हैं। तो राधानाथ महाराज यहाँ पर बहुत पहले, मेरे ख्याल से 1990 उस समय पे आए थे। तो सखी शरण बाबा थे यहाँ पर, उनके 6 महीने के एक साथी थे जो 6 महीने उनके साथ में रहे पहाड़ पर। सखी शरण बाबा बड़े उच्च संत थे वो। सखी शरण बाबा दंडवती में फिसल रहे हैं और राधानाथ महाराज उनके पैर अपने सर पे लगा हुए उनके पीछे फिसल रहे हैं। ये हमने दर्शन किया है, और एक बार ने कई बार तो एक यहाँ की लीला है। रमेश बाबा जी महाराज भी बहुत सारे बच्चों को गोद में लेकर झूले हुए हैं, फिसले हुए हैं। हम लोग आए थे, सब लोग भी बहुत फिसले हुए हैं। तो वहाँ पर क्यों जाना चाहिए? क्योंकि हमें अभी लगता है कि हम बड़े हो गए हैं, हमें बच्चे हो क्या, अभी हम इतना नहीं करते। बच्चा होना या बच्चे जैसे हरकत करना एक लांछन जैसा हो जाता है। इसलिए कर्स, यू आर लाइक यू आर ओल्ड मैन बट यू आर लाइक अ बेबी यू आर बिहेविंग। तो कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति बच्चा नहीं बनना चाहता, क्योंकि वो उसको लगता है कि ये तो अच्छा नहीं है। पर वहाँ पर बच्चा बनना एक बड़ा श्रेय की बात है। यू हैव टू बिकम लाइक चाइल्ड ओवर देयर। तो ये सब स्थान हम दर्शन करेंगे। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो, बताने के लिए और कहने के लिए, दिखाने के लिए यहाँ बहुत स्थान है, लेकिन हमारे पास समय की कमी है। क्या करें, 4 दिन में कोई ब्रज की यात्रा होती है, 84 कोस। आप लोगों को पता है, तो पता भी होना चाहिए आपको, ताकि आपको तसल्ली हो कि हाँ ये सच है। क्या सच है? सच है कि पूरे जिंदगी में भी हम ब्रज की पूरी यात्रा नहीं कर सकते, ये सत्य है। क्योंकि रूप गोस्वामी ने मथुरा महात्म्य में लिखा है कि ब्रज में, ब्रज मंडल भूमि में कितने लीला स्थलियाँ हैं। एनी आइडिया? करोड़ों कहने का क्या मतलब है? कितने करोड़, वो तो बताओ। 66 बिलियन होली प्लेसेस आर देयर इन 84 कोस। मतलब 6,600 मिलियन, यानी 66,000 लाख इतने लीला स्थलीय, अर्थात कण कण पे लीला स्थलीय। तो हम कैसे क्लेम कर सकते हैं 4 दिन में, 8 दिन में, 15 दिन में, 40 दिन में, 50 दिन में कर सकते हैं? नहीं कर सकते। भक्ति का मामला ही ऐसा है। ऐसा है, एक श्लोक गर्ग संहिता में बार बार आता है। वो श्लोक ये है कि जैसे कमल के अंदर का मधु प्राशन करके भ्रमर भंवरा कभी तृप्त नहीं होता, वैसे भगवान के प्रामाणिक भक्त भगवान की कथा सुनकर कभी भी तृप्त नहीं होते। वैसे कितना भी प्रयास करेंगे तो पूरा लीला स्तरीय आप देख नहीं सकते और ना देखकर तृप्त हो सकते। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।